हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट और हमने स्टार्ट भी कर दिया था टाइप 2 के सवाल और उसमें हमने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 कर लिया था। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। अब मैं आपको एग्जाम्पल ही क्यों करवा रहा हूँ, आप कहोगे सर एग्जाम्पल ही क्यों करवा रहे हैं। एग्जाम्पल तो देखो आपको करने ही करने हैं, एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं। और इसके अलावा भी यदि आप एक्सरसाइज की कोई रैंडमली क्वेश्चन उठा के करते हो, 2-3 क्वेश्चन कर लो, ज्यादा नहीं करो तो जो जो आपके आगे लिखा हुआ है कि भाई बुक में कि इस यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, इस यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन कर लो। सारे क्वेश्चन करने की जरूरत इसमें आपको है नहीं। अब यदि ये टाइप आपको समझ में आ गया कि इस टाइप से सारे सवाल करने, तो आप आराम से वहां पे एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो बार बार। तो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं अगला, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि सोल्व d2y by dx2 plus 1 upon x की पावर 1 by 3 dy by dx plus 1 upon 4x की पावर 2 by 3 minus 1 upon 6 x की पावर 4 by 3 minus 6 upon x square y equal to 0। तो यहाँ पे यदि अपन स्टैंडर्ड फॉर्म से यदि कंपैरिजन करें तो इसका p का मान हो जाएगा 1 upon x की पावर 1 by 3, q का मान अपने पास ये हो जाएगा और r का मान ये हो जाएगा। तो प्रथम अवकलज को हटाएंगे अपन, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम अवकलज को हटाएंगे। तो प्रथम अवकलज को हटाने के लिए u बराबर क्या होता है, e की पावर माइनस 1/2 पी डी एक्स, यहाँ पे x की पावर 1/3। अभी x की पावर 1/3 का अपन क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। इंटीग्रेशन क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n dx। इंटीग्रेशन क्या होता है, ये इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो -1/3+1 -1/3+1, तो ये हो जाएगा x की पावर 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा 2/3, ऊपर चला जाएगा 3/2 के फॉर्म में और ये हो जाएगा अपने पास e की पावर -3/4 x की पावर 2/3। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में क्या करेंगे अपन, i का मान निकालेंगे। इसके बाद में किसका मान निकालेंगे, i का मान। i बराबर क्या होता है, q -1/4 p स्क्वायर -1/2 dp अपॉन dx। p बराबर x की पावर 1/3 है, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा x की पावर -1/3। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/3 x की पावर -1/3 -1 कितना हो जाएगा, -4/3। जब इसको नीचे ले जाएंगे तो ये ऊपर है, x की पावर 4/3 प्लस में आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन i का मान रख देंगे, तो यहाँ पे q की वैल्यू रख देंगे। q की वैल्यू अपने पास यहाँ पे क्या थी, देखो q की वैल्यू अपने पास थी 1/4 x की पावर 2/3 माइनस 1/6 x की पावर 4/3 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये अपने पास q की वैल्यू थी, रख दी। ये अपने पास q की वैल्यू आ गई। माइनस 1/4 p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 dp अपॉन dx की वैल्यू कहेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो सारे पद ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये पद अपना बचेगा -6 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, समघात में कन्वर्ट होगा। एस की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, आर ई की पावर आर की वैल्यू 0 अपने पास। यहाँ पे अपने पास इस इक्वेशन में आर की वैल्यू क्या है, 0। देखो ऊपर वाले में देखें तो ये रहा ना, आर इक्वल टू 0। तो आर 0 होने का पूरा एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसका अपन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म लिखेंगे, समान रूप लिखेंगे। तो d2v अपॉन dx2 प्लस ib इक्वल टू s। तो d2v अपॉन dx2 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर v इक्वल टू 0। अब ये देखो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी अपने पास, जो कि समघात समघाती रेखी अवकल समीकरण, जो कि अपने पास क्या हो जाएगी, या तो इसको थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख सकते हो अपन। ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर d2v अपॉन dx2 माइनस 6v इक्वल टू 0, जो कि समघाती रेखिक अवकल समीकरण है। अब समघाती रेखिक अवकल समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, वैसे ही x बराबर क्या मानते हैं, e की पावर z। लेट x इक्वल टू हो जाएगा e की पावर z, यहाँ से z इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x। ठीक है, तो वो पहले आप CFPI निकालेंगे इसका, एंड d अपॉन dx को क्या रख देंगे, ठीक है। रखो, देखो इक्वेशन क्या थी अपने पास, ये थी ना। एक बार लिख देता हूँ मैं वापस इक्वेशन को।
-6v इक्वल टू 0। ये लिख रहा हूँ सिर्फ इक्वेशन, है ना, ताकि आपको मैं समझा सकूँ। अब इसके स्थान पर अपन क्या लिखेंगे बताओ वापस? CF निकालने के लिए क्या लिखते हैं? ये तो लिखते हैं dd -1 माइनस का हो जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी यदि v लिखना चाहो तो v लिख दो एक स्टेप में, और फिर अगले स्टेप में अपन dd -1 v -6 v इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dd -1 6, और ये है ना, यही तो लिखते हैं अपन। x dy by dx के स्थान पर तो क्या लिखते हैं? dy x स्क्वायर d2y by dx2 के स्थान पर क्या लिखते हैं? समघात में ये तो करते हैं dd -1, और x क्यूब d3y by dx3 के स्थान पर क्या लिखते हैं? dd -1 d -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, इसको सोल्व करेंगे डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6 वी इक्वल टू 0। तो इसके सहायक समीकरण लिखो। पहले अपन CF निकाल रहे हैं, तो इसके सहायक समीकरण लिखेंगे। सहायक समीकरण में क्या हो जाएगा? d की जगह m पुट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा m माइनस 3 प्लस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m माइनस 3 m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? m बराबर आ जाएगा, एक तो 3 प्लस आएगा m की वैल्यू 3 और -2। तो अपने पास CF क्या आ जाएगा इसका बताओ? CF आ जाएगा C1 e की पावर mz प्लस C2 e की पावर -2z। ठीक है, 3z और -2z। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे देखो, C1z की वैल्यू रख देंगे वापस log x e की पावर 3 log x प्लस C2 e की पावर -2 log x। तो ये हो जाएगा x की पावर 3 में चला जाएगा, तो यहाँ से CF क्या हो जाएगा इसका? CF और इसको CF को अपन कहते हैं v। तो ये हो जाएगा अपने पास C1 e की पावर log x क्यूब प्लस C2 e की पावर log x की पावर -2। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? C1 x की पावर 3 प्लस C2 x की पावर -2। ये आपके पास क्या आ जाएगा? v की वैल्यू, और u की वैल्यू हो ही गया, तब पूर्ण हल क्या हो जाएगा अपने पास? पूर्ण हल y इक्वल टू क्या होता है? u इंटू वी। u की वैल्यू अपने पास क्या आई थी बताओ ऊपर? e की पावर -3/4 x की पावर 2/3, ये आई थी क्या? और v की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? C1x क्यूब प्लस C2x की पावर माइनस, क्योंकि देखो इसका पी आई तो 0 हो जाएगा, CF ही हो गया और पी आई क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो लास्ट में सॉल्यूशन CF प्लस पी आई। ठीक है, ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 3। चौथे एग्जाम्पल में चलते हैं। देखो चौथे एग्जाम्पल में क्या कहता है? सोल्व d2y by dx2 -2 tan x dy by dx plus 5y इक्वल टू e की पावर x sec x। वही कंपेरिजन करेंगे, p का मान -2 tan x है, q का मान 5 है, और r का मान e की पावर x sec x है।
पर थर्मोकोल्स को हटाएंगे सीधा ही, u बराबर e की पावर माइनस वन बाई टू पी डी एक्स है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास देखो, तो माइनस टू आ जाएगा बाहर। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log सेक एक्स, log सेक एक्स होता है। तो e की पावर log सेक एक्स, e की पावर log का क्या होता है, वन होता है वैल्यू, सेक एक्स आ जाएगा, यही हुआ गया। आई का मान निकालेंगे, क्यू माइनस वन बाई फोर पी स्क्वायर माइनस वन बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स। तो p इक्वल टू माइनस टू टेन एक्स है, तो डी पी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो माइनस टू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वन, तो ये प्लस वन, तो फाइव प्लस वन क्या हो जाएगा सिक्स। आई की वैल्यू क्या आ गई कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या बनेगी, सी एफ और पी आई वाला अचर गुणांकों वाली रेखीय अवकल समीकरण बनेगी। फिर एस का मान निकालेंगे, यहाँ से एस का मान क्या होता है, आर ई की पावर वन बाई टू पी डी एक्स होता है। तो आर का मान तो अपने पास ई की पावर सेक एक्स है, तो ई की पावर सेक एक्स वन बाई टू माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये तो वही मान हो जाएगा, इसका जो भी मान निकालेंगे यही तो मान होगा। तो ये देखो e की पावर माइनस log sec x, और ये माइनस पावर ऊपर चली जाएगी, तो ये e की पावर log की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, और यहाँ पे वन अपॉन sec x। तो sec x से sec x कैंसिल, s की वैल्यू आ जाएगी अपने पास e की पावर x, सही है ना। s की वैल्यू आ गई। अब ये इसका सामान्य रूप लिखेंगे, सामान्य रूप हो गया डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस सिक्स वी इक्वल टू e की पावर x। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस सिक्स वी इक्वल टू e की पावर x। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, सी एफ, सी एफ निकालने के लिए क्या करो, सहायक समीकरण में बनाओ। सहायक समीकरण में डी की जगह क्या रख दे, एम, एम स्क्वायर प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस सिक्स, और एम इक्वल टू हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट सिक्स आएगा। तो सी एफ क्या हो जाएगा अपने पास, e की पावर जीरो सी वन कोस रूट सिक्स एक्स सी टू साइन रूट सिक्स एक्स, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, सी वन कोस अंडर रूट सिक्स एक्स प्लस सी टू, या सी टू प्लस अंडर रूट सिक्स एक्स, सी ए फिर भी सही है आपका। अब देखो इसके राइट साइड में कुछ है ना, इसका मतलब इसका पी आई भी निकलेगा। तो पी आई कैसे निकालेंगे अपन, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस सिक्स, और यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर एक्स। तो क्या करते हैं देखो, एक्स का जो गुणांक होता है उसको रख देते हैं डी के स्थान पर, तो यहाँ पे डी की जगह क्या रख देंगे, वन। तो वन का स्क्वायर प्लस सिक्स और ई की पावर एक्स, तो ये आ गया वन बाई सेवन ई की पावर एक्स। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे, v इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये करते हैं। तो सी एफ अपने पास क्या है, कौन सा वाला भी सी एफ यूज कर लो आप चाहे, जो आपके सॉल्यूशन में दे रखा है वही आप कर लेते हैं, सी टू प्लस अंडर रूट सिक्स एक्स प्लस सी टू, और पी आई क्या हो जाएगा अपने पास वन बाई सेवन ए की पावर एक्स, ये अपने पास आ गया v की वैल्यू। अब अपने को पूर्ण हल निकालना है, अपने को u भी चाहिएगा, u तो अपने पास निकाला हुआ है ना, u निकाला हुआ है, u अपने पास क्या है देखो सेक एक्स आया हुआ है, बस सेक एक्स से मल्टीप्लाई और कर दो, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा अपने पास। कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यू वी, यू कितना अपने पास सेक एक्स, और v की वैल्यू क्या अपने पास सी वन कोस अंडर रूट सिक्स एक्स प्लस सी टू प्लस वन बाई सेवन ये आपका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब एग्जाम्पल नंबर 5 और कर लेते हैं, फिर इसके बाद में अपना कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 5, -4x dy by dx प्लस 4x की पावर -2y इक्वल टू -3 ए की पावर x स्क्वायर sin 2x। तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे, तो p के स्थान पर क्या है, माइनस का 4x, q के स्थान पर क्या है 4x स्क्वायर -1, r के स्थान पर क्या है -3 ए की पावर x स्क्वायर sin 2x। प्रथम अवकलज को हटाएंगे, प्रथम अवकलज को हटाने के लिए, तो u बराबर क्या होता है ए की पावर -1/2 पी डी एक्स बाई 2, पी कितना है माइनस का 4x डी एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बचेगा बाहर 2 आ जाएगा बाहर x डी एक्स। तो ये आ जाएगा अपने पास क्या x स्क्वायर बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपन ने u निकाल लिया, अब अपने को क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा अपने पास, पर सामान्य रूप निकाल लो, फिर उसके बाद में आई निकाल लो, आई पहले निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। सामान्य रूप क्या हो जाएगा, d2v अपॉन dx2 प्लस iv इक्वल टू s। अब आपको निकालना पड़ेगा i की वैल्यू, i क्या है q -1/4 p स्क्वायर -1/2 dp अपॉन में dx, और s भी निकालना पड़ेगा आपको। तो देखो p की वैल्यू क्या है अपने पास, p की वैल्यू है माइनस का 4x, तो dp अपॉन में dx निकालो इसका, dp अपॉन dx क्या हो जाएगा माइनस का 4। q की वैल्यू अपने पास क्या है 4x स्क्वायर -1, रखो यहाँ पे q वैल्यू कितने अपने पास 4x स्क्वायर -1 -1/4 p स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर -1/2 माइनस का 4, ये आई की वैल्यू। तो यही सोल्व कर देंगे, देखो अगले वाले पेज पे सोल्व कर देते हैं। देखो आई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4x स्क्वायर -1 है ना, और ये बच गया माइनस का 4x स्क्वायर स्क्वायर, और ये बच गया अपने पास 2 प्लस का 2, ठीक है। तो इसको सोल्व किया अपने पास आई का मान कितना है, देखो 4x स्क्वायर से तो 4x स्क्वायर कैंसिल, -1 प्लस 2, तो ये 1 बच गया, क्या बच गया 1। अब अपन s की वैल्यू निकाल लेते हैं, s क्या होता है अपने पास r ए की पावर 1/2 पी डी एक्स। अब r की वैल्यू अपने पास क्या थी, ये है -3x स्क्वायर sin 2x, और e की पावर 1/2 p की जगह क्या अपने पास यहाँ पे माइनस का 4x है ना, तो ये माइनस का 4x dx, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 ए की पावर x स्क्वायर sin 2x, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट, e की पावर -2 और साथ में x स्क्वायर बाई 2,
तो ये हो जाएगा माइनस का 3 e की पावर x स्क्वायर sin 2x e की पावर माइनस x स्क्वायर। अब ये वाला पद और ये वाला पद कैंसिल आउट हो गया, e की पावर x स्क्वायर e की पावर माइनस x2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 sin 2x, है ना। ये देखो e की पावर x स्क्वायर और e की पावर माइनस x स्क्वायर को अपन ऐड करेंगे ना, ऐसे हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर e की पावर 0 e की पावर 0 का मान 1। तो ये अपने पास क्या आ गया, s की वैल्यू आ गई। तो अपने पास पर सामान्य रूप क्या था, ये था ना d2v अपॉन dx2 प्लस iv इक्वल टू s। तो यहाँ से था d2v अपॉन dx2, i का वैल्यू 1 और ये s की वैल्यू -3 sin 2x। अब कांस्टेंट आई है तो ये वैसे ही सोल्व होगी जैसे अचर गुणांकों वाली रेखी का अवकल समीकरण सोल्व होती। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, डी स्क्वायर प्लस 1 v इक्वल टू -3 sin 2x। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे और PI दोनों निकलेगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सहायक समीकरण यूज करेंगे। सहायक समीकरण में क्या करते हैं अपन, d की जगह m पुट करते हैं, तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, m बराबर आ गया प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, m बराबर क्या आ गया, CF इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x, ये CF आ गया अपने पास। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, PI कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 3 sin 2x। अब डी स्क्वायर के स्थान पर क्या रखते हैं बताओ, डी स्क्वायर के स्थान पर क्या रखते हैं, डी स्क्वायर के स्थान पर रखते हैं अपन माइनस ए स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पे कितना है, तो -2 का स्क्वायर, तो ये रखेंगे अपन क्या, -4 रख दो, 1 अपॉन -4 प्लस 1 -3 sin 2x, ये हो जाएगा, ये रखेंगे PI में, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास sin 2x। हल क्या हो जाएगा, v इक्वल टू CF प्लस PI। CF अपने पास क्या है, C1 cos x प्लस C2 sin x और प्लस में क्या हो जाएगा sin 2x। ये अपने पास किसका वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। तो पूर्ण हल क्या हो जाएगा, पूर्ण हल के लिए हो जाएगा अपने पास y इक्वल टू u इंटू वी। u अपने पास क्या है, a की पावर x स्क्वायर और v की जगह रख देंगे C1 sin x प्लस sin 2x। ये अपने पास क्या जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपने सवाल हो गए 5। अब अगले लेक्चर में करेंगे अपन टाइप 3 के सवाल। ठीक है, टाइप 3 के सवाल है उसमें अपन करेंगे, फिर अगला लास्ट जो मेथड रहेगा वो आपका रहेगा वेरिएशन पैरामीटर मेथड, जो 20 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया वो चैनल को लाइक कर ले और शेयर कर ले और चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।